करनी है आज हमको। तो कॉमनवेल्थ में हमको क्या पढ़ना है, कल आपको सामान्य सी बातें कुछ हमने यहाँ पे शुरू कर दी थी। तो स्टार्टिंग ही देखते हैं कि कॉमनवेल्थ खेल जो है एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन से प्रेरित है, ऐसा याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ नेशन से प्रेरित है और इसमें वो सभी शुरू में देश शामिल हुए थे, यानी कि ऐसा समझ लो कि शुरुआत जब हुई थी वो उन क्षेत्रों से की गई थी या वो लोग शामिल थे जो यूरोपियन थे, यानी कि ब्रिटिश थे। जो कौन थे? ब्रिटिश थे, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। लेकिन फिर इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। इन्होंने आपस में विचार बनाया कि हम जब ये खेल खेल ही रहे हैं तो और आसपास के लोगों को बुला लो। किनको बुला लें? कौन लोग आएंगे? तो वो आएंगे जो इनकी गिरफ्त में हैं या इनके पहुंच तक हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि इन्होंने वो लोग बुला लिए शुरुआत में या कुछ टाइम बाद में जिन पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत थी, मतलब इनके उपनिवेश जितने भी थे। तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन लोगों ने या ब्रिटिश लोगों ने, कि यहां से या भारत के अलावा वे क्षेत्र जहां पे इनका शासन या साम्राज्य पहले स्थापित था, उन सभी लोगों को एकत्र करके यहां से एक खेल की शुरुआत कर देंगे। नाम क्या रखा जाएगा? नाम आप आगे चर्चा करेंगे। वैसे तो हम लोग फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम कह ही रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए इन लोगों ने आपस में इस खेल की शुरुआत 1911 के आसपास कर दी थी, लेकिन वो ऑफिशियली वर्ष नहीं है, हम उसको याद भी नहीं रखेंगे। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने जितने भी ब्रिटिश कॉलोनी थी या अपने उपनिवेश थे उनको इकट्ठा कर करके बढ़िया व्यवस्थित तरीके से इन्होंने एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको व्यवस्थित कर लिया। अब जैसे देखेंगे कि जब इस खेल की शुरुआत हुई थी, यानी कि कॉमनवेल्थ की जब शुरुआत हुई थी, तब इसमें टोटल 11 ही देश थे। कितने थे? 11 देश थे। लेकिन आज की तारीख में देखेंगे कि वो बढ़ बढ़ के धीरे धीरे करके 52 से अधिक देश हो गए हैं। लेकिन टीमों की बात की जाएगी, लेकिन जब खेल में पार्टिसिपेट करने वाली टीमों की बात की जाएगी, वो लगभग 77 टीमें खेलती हैं। तो हम क्या याद रखेंगे, इसमें वो सभी लोग या वो देश शामिल कर लिए गए हैं जो पहले ब्रिटिश या अंग्रेजों के उपनिवेश रहे थे। अच्छा, इसमें ये अनिवार्यता नहीं है। क्या अनिवार्यता नहीं है कि जो उपनिवेश रहे वो खेलेंगे ही खेलेंगे, या आपके कॉमनवेल्थ नेशन में भी ये अनिवार्यता नहीं है कि वो लोग उससे जुड़े रहेंगे या नहीं जुड़े रहेंगे। उनके लिए वैकल्पिक है, ऑप्शनल रहेगा। आपका स्वेच्छा है, आपका मन है तो उस नेशन से और इस खेल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िएगा, और नहीं है तो आप हट सकते हैं, कोई ऐसा दबाव नहीं है। तो वैसे ही हम याद रखेंगे, भारत जब से ये बनाया है संगठन और कॉमनवेल्थ गेम दोनों जो बने हैं, तो हम उनमें खेलों की तो बाद में बात करेंगे, पहले नेशन में तो हम शुरू से तब भी शामिल थे और आज भी उसमें हम शामिल हैं। लेकिन खेलों की जब बात करेंगे तो पूछता है कि ये खेलों की शुरुआत जो हुई थी आपके, वो 1930 से हुई थी, 1930 से हुई थी व्यवस्थित तरीके से। अब 1930 से इनकी शुरुआत होगी तो 1930 में इनकी शुरुआत जो की गई थी वो कहां से की गई थी? कनाडा से की गई थी। कहां से की गई थी? कनाडा का शहर याद रखेंगे, हैमिल्टन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारी एग्जाम के लिए ठीक ठाक बन सकता है कि बताइएगा कि आपके कॉमनवेल्थ खेल या गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, तो हम बता देंगे 1930 में हो रही है। और शहर का देश का नाम पूछेगा तो कनाडा, और शहर का नाम पूछेगा तो हैमिल्टन बता देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनकी शुरुआत हो गई यहां से। अब पूछेगा क्या, बताएं 1930 में भारत पार्टिसिपेट किया था या करेगा, तो बता देंगे नहीं भाई, यहां पे हम शुरुआत में नहीं पहुंच पाए थे, मतलब हम ओपनिंग से शामिल नहीं हैं, हम 1930 से शामिल नहीं हैं। हम कब शामिल होंगे? हम अब इसके अगले यानी कि दूसरे संस्करण या एडिशन में पार्टिसिपेट करेंगे और शामिल होंगे। अब दूसरा कब होगा? 1934 में। दूसरा कब होगा? 1934 में। अब एक बात याद रखना, मैंने पहले ही बताया था शायद, कि जितने भी इंटरनेशनल ये गेम हैं उनमें जो दो खेलों के बीच में गैप पूछेगा तो वो कितने का होगा? 4 साल का गैप होता है। तो अगला कब हो गया अपना? 1934 में, 1934 में। यहां से आपका देश यानी कि यहां से हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचेंगे 1934 में। बहुत अच्छी बात है, 1934 में जाएंगे। अब 1934 के इन कॉमनवेल्थ का आयोजन कहां किया जा रहा था, तो यह भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आंसर कर देंगे लंदन में किया गया था। हम लोग बहुत होशियार है, हमने कहा कौन कनाडा जाए? कनाडा, हैमिल्टन। अपन ने कहा हम लोग क्या है कि उसमें ब्रिटेन को ज्यादा महत्व देते थे। 1934 की बात करें, ब्रिटिश को ज्यादा महत्व देते थे, नहीं कि जैसे एक आम बोलचाल में भी लोग बाग कह देते कि जा रहे दोनों लंदन, तो हम लंदन ही जाएंगे, मतलब ये हम लोगों का पहले लक्ष्य था। हम नहीं जाएंगे कनाडा वनाडा, हम तो कहां जाएंगे? सीधे लंदन जाएंगे। बोलो चलोगे
कि हाँ तो अब आओ। तो 1934 में भारतीय लोग या भारतीय खिलाड़ी जाएंगे कहां पे, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब इतनी सी सरल सरल सी बातें हमने यहां से याद रखें। अब यहां से देखते हैं, आगे की बात करते हैं। अब हमसे कभी क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। और ये मैंने तो शायद बता दिया था पहले कि कौन से नंबर का सबसे बड़ा खेल है, तो हम बताएंगे तीसरा सबसे बड़ा खेल है। नंबर 1 पे कौन आता है, ओलंपिक, इसके बाद एशियन गेम, अब कौन आएगा तो आपका कॉमनवेल्थ आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे से याद है, हम जानते हैं। और 1934 में हम लोग पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत जाएगा खेलने के लिए। अब जैसे बात की जाए इसके नाम को लेकर के, यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि बन जाए, क्योंकि इसके नाम का अपना एक अलग इतिहास है और हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब इन खेलों की शुरुआत हुई थी, मतलब 1930 से 1950 तक, 1930 से 1950 तक हम इनको कह रहे थे ब्रिटिश एम्पायर खेल। क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जानते थे। तो क्वेश्चन क्या आएगा, पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइएगा कॉमनवेल्थ खेल का या गेम्स का शुरू में स्टार्टिंग के समय में नाम क्या था। तो हम बताएंगे ब्रिटिश तो है, ब्रिटिश के साथ साथ एम्पायर याद रखेंगे, क्योंकि एम्पायर मतलब साम्राज्य, एम्पायर का मतलब ये तो होता है साम्राज्य। तो मतलब ऐसे याद रखेंगे कि उस समय 1930 की बात कर रहे हैं, 1930 में ब्रिटिश का हर जगह क्या था, साम्राज्य था, एम्पायर था। तो हमने याद रखा कि शुरू में या आरंभ में इस खेल का, कॉमनवेल्थ गेम का जो नाम था वो था ब्रिटिश एम्पायर, ऐसे याद रखेंगे। तो शुरुआत का नाम क्या है, ब्रिटिश एम्पायर, ऐसे याद तो रख सकते हैं, BA, ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 12वीं के बाद, कुछ नहीं करेंगे तो BA तो कर ही जाएंगे। तो ब्रिटिश एम्पायर ये कब तक चलेगा, 30 से 50, 20 साल का कंसेप्ट है। अब ये नाम चला, लेकिन हमको ये नाम कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगा, तो इन लोगों ने संशोधन किया। उस समय के ये इनके सिंबल हुआ करते थे ब्रिटिश एम्पायर के। ठीक है, अगली बात देखें। अच्छा, इनमें जैसे आपसे पूछेगा ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी दौर रहेगा, तो कुछ गेम डिले होंगे। ठीक है, अब देखो, यदि बात की जाए कि ब्रिटिश एम्पायर के बाद में, ब्रिटिश एम्पायर के बाद में हमने इसका जो नाम बदला, वो नाम बदल के क्या रखने वाले हैं, ब्रिटिश एम्पायर के साथ में हमने कॉमन वर्ड जोड़ दिया, कॉमनवेल्थ वर्ड जोड़ दिया। अब याद क्या रखेंगे कि हम यहां से याद रखेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर तो 50 तक चल ही रहा था। अब 50 के बाद, अब समझना जरा, 1950 पूछ लेगा कि 1950 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनका नाम क्या था। तो आंसर में क्या करेंगे, आंसर करेंगे ब्रिटिश एम्पायर खेल, क्योंकि 50 तक तो ये है ना, तो 50 तक है तो 50 का जो आयोजन होगा वो इसी के नाम से होगा। हम संशोधन करेंगे 54 से, हम कब से करेंगे, 54 से संशोधन किया जाएगा और 54 में नाम रखा गया ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ। अब देखो याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले अंग्रेज खुद खेल रहे थे, ऐसे याद रखेंगे। तो उन्होंने अपने साम्राज्य के लोग ले लिए, अपने साम्राज्य से याद क्या रखेंगे, वो ही लोग शामिल थे। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अपना तो बस अस्तित्व तो बहुत शानदार है ही, उनको भी बुला लो जिनसे हम जुड़े हैं, कॉमन लोगों को भी ले लो। तो अब इसके साथ जब इनका साम्राज्य ठीक ठाक चल रहा था तो इन्होंने कुछ कॉमन लोगों को भी ऐड कर दिया। तो हम याद रखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ। तो ये इन्होंने एक नया नाम जोड़ दिया और ये कब तक चलेगा, 1966 तक चलेगा। तो पहले अंग्रेज खुद खेल रहे थे, ऐसा याद रखेंगे, सभी लोग खेल रहे थे, तो ब्रिटिश एम्पायर, फिर उन्होंने कुछ कॉमन लोग ऐड कर दिए तो कॉमनवेल्थ बन गया, ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ बन गया। अगली बात देखो, अब क्या हुआ कि साहब अंग्रेजों की धीरे धीरे सत्ता समाप्त होगी, क्योंकि हम हो गए आजाद। अंग्रेजों का साम्राज्य आपने तहस नहस कर दिया, सब बेकार कर दिया, क्योंकि अब साम्राज्य तो किसी का नहीं चलेगा, हम कौन हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो अंग्रेजों ने कहा कि जब हमारा साम्राज्य नहीं रहा तो अब काहे का एम्पायर, तो हटाओ इसको। तो अब वो लेकर के आएंगे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। क्या लेकर के आएंगे, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। तो ये नाम रहेगा 74 तक, ये ज्यादा नहीं चला, क्योंकि इसमें अभी भी क्या झलक रहा है, ये ब्रिटिश का भाव आ रहा है। तो लोग बागों को एक थोड़ा सा वो था मन में, एक ग्लानी टाइप की, ये बताओ हम सब खेल रहे हैं और नाम आपका ही चल रहा है। हाँ ठीक है, आपने इसकी शुरुआत की है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नाराज नहीं हो, हम इसको क्या करते हैं,
हटा ही देते हैं। तो इसको फिर बाद में हटा करके 1974 तक आपका जो नाम रहेगा वो यही रहेगा, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। 1974 तक जो नाम रहेगा वो यही रहेगा। अब संशोधन हुआ 78 का इंपोर्टेंट है, 78 का इंपोर्टेंट रहेगा, ये आप यहां से याद रखेंगे। अब यहां से नाम रखा गया कॉमनवेल्थ गेम। अब यहां से नाम बन जाएगा आपका व्यवस्थित कॉमनवेल्थ गेम। अब इनको एक बार जरा फिर से एक साथ सुन लेते हैं तो हमको 74 देखो, ये जो नाम है ना इस वर्ष का जो होगा वो इसी के नाम से खेला जाएगा, कॉमनवेल्थ के नाम से। अब अगला कब होगा? 78 में। तो अगला 78 में होगा तो उसके लिए क्या नाम रख जाएगा? कॉमनवेल्थ। ठीक, अब देखो एक मिनट। हाँ नहीं, कंट्री, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब उसका चलो ठीक है बाद में बता दे। ये देखो समझो इस पॉइंट को कि ये ओलंपिक मान लेते हैं, ये एशियन मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम लोग, एक मिनट आ जाओ, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर कॉमनवेल्थ। अब ये नहीं सोचना कि हमने पहले से शुरू से अंतर कर दिया, वो तो बाई चांस की बात है। ओलंपिक में क्या होता है? ओलंपिक में नंबर ऑफ गेम्स ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, मतलब प्रतियोगिताएं ज्यादा होती हैं। तो खेल वो बड़ा होता है जिसमें देश ज्यादा है। इस आधार पे तय नहीं किया जाता खेल बड़ा होगा या नहीं होगा। खेल बड़ा छोटा उसके पीछे मुख्य आधार रहेगा उसमें शामिल होने वाले नंबर ऑफ इवेंट, कितने खेल खेले जा रहे हैं। जिस खेल में जितने ज्यादा खेल खेले जाएंगे वो खेल अपने आप में उतना बड़ा होगा, और जहां नंबर ऑफ इवेंट यानी कि कंपटीशन जितने कम होंगे या जितने खेल कम खेले जाएंगे उतना गेम वो छोटा होता जाएगा। तो कॉमनवेल्थ में क्या है कि खेल कम है, और अपन देखेंगे उसमें ज्यादातर वो खेल है कॉमनवेल्थ में जो आपके सिंगल या डबल वाले खेल हैं। उसमें आपके देखेंगे कि एक बार ऐसा करवाया था 1998 में, मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ था। उसमें हम लोगों ने पहली बार कॉमनवेल्थ में क्या किया था? टीम वाले खेल को शामिल किया था, नहीं तो सिंगल प्लेयर वाले ज्यादा हैं। लेकिन इसमें खेल और उनकी प्रतिस्पर्धाएं दोनों कम है कॉमनवेल्थ में। किसके कंपेयर में? एशिया के कंपेयर में। एशिया से ज्यादा किसमें है? ओलंपिक में। तो बस ये आधार तय किया गया है, किस आधार पे? कि खिलाड़ी और उनकी खेल प्रतियोगिताएं इस आधार पे तय करते हैं कौन से खेल का क्या महत्व है या क्या स्थान रहने वाला है। बस देखो हाँ, तो सबसे पहले हमको याद क्या रखना है? सबसे पहले हमें यहां से याद रखना है कि हमारे इन खेल का नाम क्या था। तो आपने याद रखा पहले बीए, और फिर हमने याद रखा सब लोग बीए और यहां पे सी, सही है ना? ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ। फिर याद रखेंगे आप यहां से ब्रिटिश एम्पायर को, अब ये क्या करेंगे? साम्राज्य हटेगा। तो अब हम सिंपल क्या रखेंगे? कॉमनवेल्थ। अब लेकिन फिर भी बात बिगड़ी, तो अब इन्होंने इसका नाम बदल के क्या रख दिया? कॉमनवेल्थ गेम रख दिया। याद कैसे रखेंगे? याद का एक तरीका हमने आपको बताया कि यहां पे पहले सिर्फ यूरोपियन लोग खेलते थे, तो यूरोप के लोगों का अच्छा साम्राज्य था। यूरोप के लोग कौन कहलाते? ब्रिटिश कहते हैं इनको। हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटेन के हैं, ब्रिटिश कहलाते हैं। तो ये इनका अच्छा साम्राज्य था, तो इनका नाम रखा ब्रिटिश साम्राज्य, जिसको हम लोग कहेंगे ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, फिर बना ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने साम्राज्य इनका समाप्त हो गया, हम लोग आजाद हो गए तो इनका साम्राज्य समाप्त हो गया, तो अब रह गया आपका ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ। लेकिन फिर क्या हुआ? 1978 का जो आपका कॉमनवेल्थ खेला जाएगा, वहां से इन्होंने अपना नाम फिर बदला और बदल के नाम रख दिया कॉमनवेल्थ गेम्स। इस नाम से 1978 से जाना जाएगा। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जो आज का कॉमनवेल्थ है वो मूल रूप से अस्तित्व में कब आया था? तो हम क्या बताएंगे? 1978 में आया था। कब आया था? 1978 में आया था। ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं नाम को लेकर के, जो हम यहां से याद रखने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई बात? चलो अब देखें, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो नाम की बात है, ये उस समय के सिंबल हुआ करते थे 1954 का, फिर 1970 का। अब देखें अगली बात, ये है अब बनाएंगे हम यहां से 1978 से आपका कॉमनवेल्थ गेम बन चुका है, तो अब हम एक फेडरेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक फेडरेशन बनाया जाएगा, एक संगठन बनेगा। तो देखते हैं क्या याद रखना है कि अब देखो यहां से पहले कॉमनवेल्थ की बात की जाए तो कितने देश शामिल हैं? मात्र 11 देश।
क्योंकि देखो शुरुआत है तो शुरुआत तो 1 से भी हो सकती है, 0 से तो भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 1 से तो हो सकती है। लेकिन ये 1 और 1 करके शुरुआत कर रहे हैं। 11 देश से इन्होंने शुरुआत की, जिसमें कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 400। अब पूछेगा बताओ कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे, बता देंगे हाल? ऑप्शन दे देगा 5, 10, 20, सब चलेगा। 5, 10, 20 और इनमें से कोई नहीं। अब क्या लगाएंगे? कोई नहीं, क्योंकि पहले में तो हम लोग गए ही नहीं थे ना। हम कब जाएंगे? 34 में जाएंगे। कब जाएंगे? 34 में जाएंगे। ठीक है, अगली बात देखो, 2014 की बात करें। 2014 में 20वें कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन स्कॉटलैंड में किया गया था। क्यों? क्योंकि हमसे एग्जाम में पूछेगा हाल ही में कब हुआ था? 2018 में। कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। अगला कहां होगा? अगला होगा 2022 में। कहां पे? चाइना में। चाइना में तो हो रहा है, ये चाइना में तो होगा 2000, ये होगा आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा 22 का। हाँ, बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। सही पकड़े हैं, इंग्लैंड का शहर का नाम है बर्मिंघम। देखो कैसे याद रखेंगे, बर्मिंघम यहां लिखते हैं। अभी आपको यहां से कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, देखते हैं क्या क्या आएंगे। देखो 2018 का इसलिए पूछेगा क्योंकि रिसेंटली है हमारे लिए, एग्जाम के हिसाब से तो पूछेगा गोल्ड कोस्ट। अभी इसका भी थोड़ा सा समझेंगे। अब एडिशन समझना, ये है 20वां। अब 2018 में कौन सा हो रहा है? 21वां। और अब देखो यहां पे हो जाएगा 22 का 22 में। यहां से याद रखेंगे 2022 में जो आपका कॉमनवेल्थ होना है उसका एडिशन भी कौन सा होगा? 22वां ही होगा। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, 22 22 22, बर्मिंघम भी 22 जैसा लग रहा है। तो आप याद रखेंगे कि आपके 2022 में कौन सा कॉमनवेल्थ? 22वां कॉमनवेल्थ। कहां होना है? शहर का नाम है बर्मिंघम, और ये कहां मिलेगा? ये इंग्लैंड में हमको मिलेगा। तो ये कंसेप्ट, ये बात हमने यहां से याद रखी। अब जरा यहां आते हैं, 2018 की बात करते हैं थोड़ी सी। 2018 में क्या किया गया? जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो इसके लिए डिसाइड आप देखेंगे कि हम इसके पहले प्रीवियस वाले ही या उसके पहले वाले खेल में ही कर लेते हैं कि अगला कहां होगा। ऐसा नहीं कि 2017 में विचार करें अब कहां करें, और सबने की हमारे जगह नहीं है, शादी ब्याह चल रहे हैं, अब बताओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो ऐसा नहीं कि हम लोग पहले ही खेल में यह तय कर लेते हैं कि अगला खेल का आयोजन कहां किया जाएगा। तो इस आधार पे देखा कि दो देशों में आपस में कंपटीशन चल रहा था। दो देशों में कंपटीशन चल रहा था, दोनों ने हामी भर ली कि हमारे यहां करवा दो, एक ने कहा हमारे यहां करवा दो। कौन कौन अभी बात करेंगे। अब एक देश है जिसका नाम तो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया का शहर गोल्ड कोस्ट है, और दूसरा देश है श्रीलंका। दूसरा देश है श्रीलंका। श्रीलंका का एक जगह है, जगह का नाम बहुत अच्छा है, क्या था? नहीं, हवनकोटा। हम्बनकोटा कहते हैं। हाँ, हम्बनकोटा भी कह देते हैं उसको। एक मिनट रुको ना जरा, अरे चलो यही लिखते हैं। तो एक जगह है यहां पे हवनकोटा या हम्बनकोटा कहते हैं। ये दोनों शहरों में कंपटीशन चल रहा था, इधर हम्बनकोटा में और इधर ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। दो देश पूछेगा तो हम श्रीलंका और कौन सा बता देंगे? ऑस्ट्रेलिया बता देंगे। जब दो शहरों की बात की जाएगी तो हम्बनकोटा और गोल्ड कोस्ट बता देंगे। ये दोनों आपस में बढ़िया कंपटीशन चला रहे थे, लेकिन श्रीलंका की कुछ बात रही होगी कि श्रीलंका ने अंत में जाके 2016-17 के आसपास हाथ खड़े कर दिए, कह दिया महाराज हम इस समय ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि हम अपने यहां इन कॉमनवेल्थ का आयोजन करवा पाए। तो ऑस्ट्रेलियन का ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाह ही रहे थे कि हमारे यहां हो, आपने अपने आप मना कर दिया। तो अब ये मौका किसको दिया जाएगा? फिर ऑस्ट्रेलिया को दिया जाएगा। तो 2018 में स्थान तय हो गया कि अब हम कहां चलेंगे? सभी लोग ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, इनको मौका देंगे, आप हमारी मेजबानी करेंगे, होस्टिंग करेंगे। कौन? ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट। ठीक है, अब तय कर दिया गया। तो कभी पूछे कि बताएं 2018 में कौन सा एक देश या शहर का नाम और सजेशन में आया था कॉमनवेल्थ के लिए, तो हम श्रीलंका का हम्बनकोटा याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा। तो 2018 की बात हो गई। अब आगे चलते हैं। तो
2000, ये संस्करण याद रखेंगे, एडिशन याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो 2022 में 22वां, 18 में 21वां, हमने 22 से याद रखेंगे। जैसे आपका 2016 में कौन सा ओलंपिक हुआ था? 31, और 2020 में, ठीक है। तो वैसे ही संस्करण से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एडिशन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं अगली क्या बात याद रखेंगे कि आप तो यहां पे आ गए, हाँ, कॉमनवेल्थ खेल की बात करेंगे। जब हम पहली बार पहुंचे 1934 में, और 1934 का हमें जगह पता है कहां पे आयोजन किया गया था, लंदन में किया गया था। अब जरा समझना कि लंदन में जब हम पहुंचे तो आपने या भारत का कोई ऐसा खिलाड़ी जो पहली बार कॉमनवेल्थ में हमको कोई पदक या कोई मेडल दिलवाए। तो देखो यहां से अब क्वेश्चन बनेंगे हमारी एग्जाम में, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे जरा समझिएगा। क्वेश्चन ये बनेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि आपके ओलंपिक का पहला मेडल व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, किसने दिलवाया था? क्या बात कर रहे हैं? ओलंपिक का पहला मेडल मतलब पहला मेडल केडी जाधव, बस यही तो जानना चाह रहे हैं। तो आप बताएंगे केडी जाधव ने पहला मेडल दिलवाया था, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा कि ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने दिलवाया था? अभिनव बिंद्रा। अब आप, हाँ, अभी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो आप बताएंगे अभिनव बिंद्रा के द्वारा पहला गोल्ड दिलवाया गया था, ठीक है। तो अब ऐसा ही क्वेश्चन क्या यहां से नहीं बनेगा, पूछेगा बताइएगा कि कॉमनवेल्थ में हमें पहला मेडल कब और किसने दिलवाया था। तो अच्छी बात क्या है कि कॉमनवेल्थ में तो हम पहले ही मैच में या पहले ही खेल में क्या ले गए, कोई भी मेडल जीते। कोई भी मेडल का मतलब कैटेगरी अभी बात करेंगे। तो हम क्या याद रखेंगे कि 1934 में जो लंदन में आपके खेलों का आयोजन हुआ था, उन खेलों में हमने पहली बार ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता। कौन सा मेडल जीत रहे हैं हम? यहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं, कांस्य पदक जीत रहे हैं। यह हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। कॉमनवेल्थ का वह खिलाड़ी जिसने पहली बार आपको रसीद कटवाई थी, तो आप बताएंगे उनका नाम है रशीद अनवर। ब्रॉन्ज की रसीद कटवाई साहब, क्या नाम इनका? तो आप बताएंगे रशीद अनवर। तो ये नाम हमने यहां से याद रखा। तो देखो क्वेश्चन इनको भी याद रखो। अब यहां से एक क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन है कि एशियाड में, अगला क्वेश्चन है एशियाड का पहला कोई भी मेडल। कोई भी मेडल हो सकता है, क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं तो वहां कैटेगरी की बात नहीं करेंगे। तो एशियाड का पहला मेडल किसने दिलवाया था? सचिन नागनेत। कौन है? तैराक, हाँ, स्विमर है। और अच्छी बात है स्विमर है तो कौन सा दिलवाएंगे भाई? नाग है तो मणि रखेगा, वो काय को और दूसरे के चक्कर में पड़ेगा, है ना। तो अब मतलब ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपने ओलंपिक में केडी जाधव याद रखे, हमने एशियाड में आपके सचिन नाग याद रख लिए जो गोल्ड जीत रहे हैं। और यहां पे ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो ब्रॉन्ज मेडल यानी कि आपके कॉमनवेल्थ का पहला मेडल जो दिलवाएंगे उनका नाम है रशीद अनवर। और रशीद अनवर को जरा आपको दिखवाएं कि रशीद अनवर जो है कहां, ये है हाँ, ये रेसलिंग से, कुश्ती खेल से संबंधित कोई ये भी पूछ सकता है। तो ये है रशीद अनवर जो पहली बार आपको कॉमनवेल्थ में 1934 में हमको कोई भी पदक माने ब्रॉन्ज मेडल दिलवाते हैं। तो इनसे संबंधित ये दोनों तीनों बातें हमने यहां से याद रख ली, ठीक है। और ये आयोजन कहां हो रहा था? ये लंदन में हो रहा था। मेडल कौन सा दिलवा रहे हैं? तो आपने याद रखा ब्रॉन्ज मेडल दिलवा रहे हैं। और खेल कौन सा है? कुश्ती है। ये सब बातें हमने यहां से याद रख ली। अब चलते हैं आगे। हाँ, एक बात और समझ लो कि यदि कॉमनवेल्थ की बात की जाए, कॉमनवेल्थ की बात की जाए तो आपसे यहां से यह भी तो पूछेगा कि पहला गोल्ड तो बता दो। आपने एशिया का पूछ लिया, आपने ओलंपिक का पूछ लिया, और इसका बताया नहीं। हमसे तो सब पूछ लिया। तो हाँ, आप बताएंगे मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह, हाँ, 400 मीटर रेंज में, 400 मीटर की कैटेगरी में ये हमको गोल्ड दिलवाते हैं। कब दिलवाएंगे? 1958, 1958, 1958। नोट्स में जरा देखना, 50 लिखा है, हाँ, 58 करना जरा उसको। तो 1958 में हम याद रखेंगे
1958 में हम याद रखेंगे आपके मिल्खा पाजी के द्वारा यहां पे गोल्ड मेडल दिलवाया जाएगा 400 मीटर की रेंज में। अब देखो यहां से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे तो जरा यहां से ये भी समझ लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जैसे बात कर रहे हैं कि 1958 की बात की जा रही है, 1958 में मिल्खा दौड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको मैंने शायद पढ़ा दिया था 1959 में, एक मिनट, ये कहां पहुंच गए, जे है 1959 में मिल्खा सिंह को कुछ सम्मानित किया गया था। अर्जुन की शुरुआत कब हुई थी? पद्म श्री, हाँ, कल बात कर रहे थे कि परसों कर रहे थे। अब 1959 में इनका नाम सजेशन में आया या नॉमिनेट किया गया कि हम आपको, माने भारत सरकार मिल्खा सिंह को एक पुरस्कार से सम्मानित कर रही है, उस पुरस्कार का नाम क्या है? पद्मश्री। तब जो भी सीन रहा हो, जो भी बातें रही हो, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो आप बता देंगे 1958 में ये सम्मान मिल गया। अब दूसरी बात समझना जरा यहां से, दूसरी बात क्या कि अब देखेंगे कि आप यहां से याद रखेंगे कि इनको उस समय देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार, जिसको कहते हैं अर्जुन खेल पुरस्कार, के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। लेकिन साहब ये देखिएगा कि व्यक्ति की बहादुरी देखिएगा कि साहब ऐसा बहुत कम होता है कि भारत का आदमी और कोई भारत का व्यक्ति किसके लिए मना कर दे, कोई पुरस्कार लेने से मना कर दे। तो उनमें से एक इकलौते व्यक्ति का नाम आता है आपके मिल्खा सिंह का। यह घटना 2001 की है। 2001 में सरकार ने ध्यान किया, मिल्खा सिंह की याद आई कि इनको भी सम्मानित करना चाहिए, और कौन सा पुरस्कार देना चाहिए? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। तो इन्होंने साफ कह दिया कि साहब ये बताओ अब तक कहां गए थे? मैंने 1958 में पुरस्कार जीता था या गोल्ड मेडल जीता था, तब से यहां तक आपने हमारी याद ही नहीं की। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हम पुरस्कारों से कुछ विशेष हम पे प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा पुरस्कार आप लोग अपने पास रखे रहिएगा। हमें ऐसे पुरस्कार की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने इस प्रकार का पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। किसने? तो आपके मिल्खा सिंह ने। अब ये तो बात हो गई आपके किसकी बात? 1958 में। लेकिन हमारे पास आगे चल के, चलो आगे बात करेंगे तब यहां पे देखेंगे अगले गोल्ड की। तो अभी हमने तीनों खेलों के एक साथ गोल्ड की बात कर ली है, और एक साथ गोल्ड की बात की तो आपको पता है कि हमने कौन कौन से गोल्ड की बात कर रहे हैं? ओलंपिक, एशियाड और आपकी कॉमनवेल्थ। तीनों को आपने जब एक साथ पढ़ लिया तो अब हमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं इसके आगे। तो राष्ट्रमंडल का पहला गोल्ड मिल गया, कॉमनवेल्थ का पहला गोल्ड मिल गया था, और किसने दिलवाया था तो आपको पता है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, 1950 में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं। और ये मुझे कहीं ना कहीं ठीक लगता है। जब आपकी उतनी ठीक ठाक मजबूती से तैयारी नहीं है तो क्यों जाओ? जब तक हम तैयार नहीं हो जाए, प्रिपेयर नहीं हो जाए, तब तक कहीं नहीं जाए। तो आप देखेंगे 50 में, 62 में, 86 में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा, बताएं कि हम लोग एशिया महाद्वीप में आएंगे, भारत एशिया महाद्वीप में आएगा, पूछेगा कि एशिया महाद्वीप में पहली बार, एक मिनट रुको, एशिया महाद्वीप में पहली बार कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था और कहां किया गया था? ये क्वेश्चन बनेंगे। तो वर्ष की बात आएगी तो 1998, और कहां किया गया था तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। तो आप बताएंगे मलेशिया की राजधानी है जिसका नाम क्या है? कुआलालंपुर। गलत लिख गया है, चलो यहां पे लिख देंगे कुआलालंपुर। तो आप याद रखेंगे ये आप याद रखें कुआलालंपुर ये मलेशिया की राजधानी है, और हमारे यहां पे एशिया में सबसे पहले आयोजित किया गया था कॉमनवेल्थ। तो जो पहली बार के क्वेश्चन है वहां से बन सकते हैं एग्जाम में, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा बताइएगा कि 1998 में, यह पूछेगा एशिया में पहली बार कॉमनवेल्थ किस शहर में हुए थे, तो शहर का नाम पूछेगा तो कुआलालंपुर। किस देश में हुए थे? मलेशिया। और किस वर्ष हो रहे हैं तो 1998, 1998 में हो रहे हैं, ठीक है, चलेगा। अब इसके आगे की बात की जरा चर्चा की जाए। जैसे कि बात की जाए बैडमिंटन में, यह भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आपको बैडमिंटन में पहली बार गोल्ड दिलवा रहे हैं कौन? तो आप बताएंगे प्रकाश पादुकोण। कौन है? पिताजी हैं। तो अब देखें, तो आपसे क्या पूछेगा कि बैडमिंटन में पहली बार हम देखेंगे कि आपको गोल्ड दिलवा रहे हैं, नाम क्या है? प्रकाश पादुकोण, ठीक है।
कौन है? अगली बात देखो, अगला देखो, मिल्खा सिंह से एक पॉइंट और याद रखेंगे कि मिल्खा सिंह को एक अभी हाल ही 2019 में स्पोर्ट्स ऑनर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक करंट का क्वेश्चन बताओ, ये तो 2019 का पूछ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 2019 का ये 2021-22 का क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे बेस्ट एथलीट के लिए चुना गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। और पुरुष में जी नहीं बताया, पुरुष का नहीं है। चलो, श्रीजेश, PR श्रीजेश को सिलेक्ट किया गया है। और PR श्रीजेश कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको भी दिया गया। हाँ, बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से दिया गया। अच्छा, बेस्ट एथलीट के लिए PR श्रीजेश को, जो कौन है, क्या खेलते हैं? अरे ये आपके हैं, हॉकी खेलते हैं, गोलकीपर हैं। कौन है? गोलकीपर हैं। तो ये चर्चा में रहे हैं। क्यों रहे हैं? इसलिए चर्चा में रहे हैं, इनका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में आया है या इनको दिया गया है। 13 नवंबर को दे चुके हैं 2021 में। तो आपसे पूछेगा कि बताओ, जब आपको खेल रत्न पढ़ाएंगे, वैसे मैंने कल एक छोटा वीडियो जो मेजर ध्यानचंद पे बनाया था, जिसमें 12 खिलाड़ियों के नाम ही आपको याद रखना है कि कौन कौन से 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मेजर ध्यानचंद या खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनको बीच बीच में आएंगे तो अपन देखते चलेंगे। तो याद रखेंगे कि आपके मिल्खा सिंह को, यानी कि फ्लाइंग सिख को आपने एक विशेष लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी सम्मानित किया गया है। शायद पूछ ले, क्योंकि 2019 की घटना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हैं आपके प्रकाश पादुकोण। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो आपको गोल्ड दिलवा रहे हैं। यहां से देखो, 1958 की बात कर ली, ये बात आपको पता चल गई है। और अर्जुन पुरस्कार के लिए मना भी कर रहे हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। आगे की बात की जाए कि 2018 में ऑस्ट्रेलिया में जो इन कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन हो रहा है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा, बताइएगा कि एशियन खेल का सबसे ज्यादा आयोजन कहां हुआ है। क्वेश्चन फिर सुनो, एशियन खेल का सर्वाधिक आयोजन कहां किया गया है? हाँ, थाईलैंड, बैंकॉक किया गया। तो बस ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि साहब अपन धुन में चल रहे हो, यानी कि राष्ट्रमंडल पढ़ा रहे हैं तो एशियन कॉमनवेल्थ का कोई दूसरा क्यों पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहां से आपके लिए तैयार है। ये तो खैर हमने चर्चा कर ली। अगला क्वेश्चन क्या तैयार है जो इंपॉर्टेंट रहेगा? पूछेगा, कॉमनवेल्थ खेल का सर्वाधिक या सबसे ज्यादा बार आयोजन कहां किया गया है? तो आंसर कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कैसे याद रखोगे? याद आपने बैंकॉक रखा है तो आपको ऑस्ट्रेलिया भी रखना पड़ेगा। वहां पे 4 बार हुए थे, यहां पे कितनी बार हो रहे हैं? 5 बार। कौन कौन से शहर हैं? एक भी शहर नहीं छोड़ा जो वहां के फेमस या बड़े बड़े शहर हैं, सब जगह अपन ने घुमा दिया। मेलबर्न पहुंच गए, ब्रिस्बेन पहुंच गए, पर्थ, सिडनी और गोल्ड कोस्ट में रिसेंटली हुआ ही था। तो हम याद रखेंगे कि 21वां जो आपका 21वां कॉमनवेल्थ हो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हो रहा था और सबसे ज्यादा 5 बार यहां पे आयोजन हो चुका है। अगला कहां होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगा। कौन से नंबर का? तो 22वें नंबर का। अब देखो, आपने जो एक संगठन बनाया या जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ये ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, ये पूरे व्यापक स्तर पे काम करेगा, पूरे खेलों का संचालन करवाएगा, मैनेजमेंट देखरेख का काम करेगा। ये आपका 1932 में बनाया गया था। अब थोड़ा सा मन में आ रही होगी बात, क्या कि हमने तो खेल शुरू कर दिए थे 30 में। देखो, कई कई जगह क्या होता है, कुछ लोग होते हैं थोड़े से दिमाग से काम करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले कमेटी या समिति या ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, उसके बाद खेल शुरू करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं, मैंने कहा शुरू करो, जो होगा सो होगा, सब आते जाएंगे, धीरे धीरे इकट्ठे होते जाएंगे, फिर अपन लिखा पढ़ी कर लेंगे। तो ऐसा करने वाला आपको ध्यान है 1894 समझ गया ना किसकी बात हो रही है? ओलंपिक की। किसकी बात हो रही है? ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी ना, ध्यान आ गया होगा। अब 1930 में आपने ब्रिटिश, यानी कि जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ गेम कह रहे हैं, ये हमने शुरू कर तो दिए थे, लेकिन हमारे पास अभी विशेष कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फेडरेशन नहीं था। तो हम ये बनाएंगे फेडरेशन कब? 1932 में, 1932 में। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकता है।
हमारे एग्जाम के हिसाब से बताइएगा कि कॉमनवेल्थ गेम के लिए आपने कोई संगठन फेडरेशन किस वर्ष बनाया, तो हम बताएंगे 1932। कैसे याद रखोगे जरा समझना, 1930, 1932, 1934। अब देखो तीनों एक एक स्टेप में सारी बातें याद हो जाएंगी। 1930 में पहली बार शुरू कर रहे हैं, 1932 में आपने एक संघ या फेडरेशन बना दिया, और 1932 में भारत आ गया। भारत बिना लिखा पढ़ी के काम नहीं करेगा। यानी कि अब तैयार हो हर तरीके से, शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो। इनने कहा हाँ तैयार हो, तो अब हम आ रहे हैं, अब हम खेलेंगे। तो 1930 में पहली बार खेल खेले गए, 1932 में आपने संगठन या कमेटी बना दी, और 1934 में हमारा स्वागत होगा। कहां पे? लंदन में। ठीक है, अगली बात देखो। अब देखें हेडक्वार्टर कहां है, तो भाई खेल कौन का है? ब्रिटिश का है, तो हेडक्वार्टर तो अपने यहां बनाएंगे नहीं, वो भी अपने यहां बनाएंगे, तो ये आप आंसर कर देंगे लंदन में। अब देखो ये है इनका आदर्श वाक्य या मोटो, जिसका नाम है मानवता, समानता और नियति। ये क्यों और किस स्थिति में या कैसे डिजाइन किया जाता होगा, ये बनाने के पीछे बस ये उद्देश्य रहता है कि हम सब खिलाड़ियों में एक खेल भावना का विकास हो और हम एक दूसरे के प्रति हमेशा सकारात्मक रहें। खेलों में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब हम हार रहे हैं, तो जैसे आपने देखा होगा ना चक दे इंडिया में, जब वो टीम हार रही थी तो महिलाओं को कैसे कोई ऐसे कोनी दे जाए, कोई कुछ कर जाए, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खेल का भाव है। नहीं तो साहब मना कर दो, सरेंडर कर दो, हम तो हार गए। नहीं, अपन लोग पहले खेलते थे बचपन में कबड्डी, विनी की बोलो हारी, बोलो विनी की हारी, तो बात खत्म। हाँ। तो अब ऐसे याद रखेंगे कि या तो आप खेल रहे हैं तो उसको व्यवस्थित तरीके से खेलिएगा। तो हम क्या है, ये आदर्श वाक्य इसलिए बनाया गया है कि हम उसमें एक शानदार मतलब सकारात्मक विचारधारा का प्रयोग करें। तो आप याद रखेंगे मानवता, समानता, नियति, जिसको कहेंगे ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एंड डेस्टिनी। ये शुरुआत कब से की थी, क्वेश्चन ये है। तो अब थोड़ी सी मेरी बात याद आनी चाहिए। हाँ, तो ये आपको एक जगह काम नहीं आएगी, ये आपको काम ही काम आएगी। तो ये याद रखिएगा कि आपसे कभी ये कंसेप्ट बनता है तो ये बात मेरी बात आ जाएगी ना, तो ये लंबे समय तक चलेगी, इसलिए चलेगी। अच्छा इसमें भी एक है, तो पहली बार होगा, लो बात खत्म। तो अब आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स का फेडरेशन में जो मोटो या आदर्श वाक्य सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम किस वर्ष सेलेक्ट करेंगे? 2001 से। अच्छी बात कि अभी तक ऐसे ही चल रहे थे, हाँ ऐसे ही चल रहे थे, बिना आदर्श वाक्य के चल रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1932 हेडक्वार्टर आपका लंदन बना दिया, और हमने आदर्श या मोटो वाक्य कब से शुरू किया? 2001 से, जिसका नाम है मानवता, समानता और नियति। क्या नाम है? मानवता, समानता और नियति। अब देखो अभी तक कहीं पे मैस्कॉट की बात नहीं की है, अभी तक हमने कहीं शुभंकर की बात नहीं की है, तो ये भी करवाएंगे थोड़ा सा आगे। कब? तो आपको पीछे थोड़ा सा 1 मिनट लेके चलते हैं प्रकाश पादुकोण जी के पास में, 1978। ये भी हम यहां से याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। चलो बस ये वर्ष याद दिलाने के लिए ये स्लाइड आपको दिखाई गई थी। चलो पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम 1978 की बात करते हैं। आपके इतिहास में भी ये काम भी पहली बार हुआ है। क्या पहली बार हुआ है? कि आपके जो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन जो है उसकी जो प्रेसिडेंट है वो अभी तक कोई भी महिला बनी ही नहीं थी। यह पहली बार हुआ है कि किसी महिला को अपॉइंट किया गया है, और कब किया गया? अभी हाल ही 2019 के आसपास इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो यह बात हम यहां से याद रखेंगे। नाम क्या है? डैम लुइस मार्टिन। क्या नाम है? डैम लुइस मार्टिन। यानी कि आपने ऐसे कई सारे रिकॉर्ड पढ़ लिए हैं, 67 सालों में जो नहीं हुआ था वो भी काम हो गया था। सबसे पहली बार बेस्ट प्लेयर या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड मिला था आपको एशियन में, वो जापान की रिकोको इकी। ठीक है, तो अब वैसे याद रखो यहां पे भी रिकॉर्ड टूट गया कि अभी तक कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी, आपने फिर वो बनवा दी आपने। क्या नाम है? डैम लुइस मार्टिन। क्या नाम है? डैम लुइस मार्टिन। ये प्रेसिडेंट बनी है पहली बार। और अब देखेंगे राष्ट्रमंडल खेलों में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपके एशिया में पहली बार खेलों का आयोजन हुआ था 1998 मलेशिया के कुआलालंपुर में। उससे पहले जितने भी खेल थे वो कैसे खेल थे? या तो सिंगल प्लेयर थे या डबल प्लेयर थे, मल्टीप्लेयर नहीं थे। जैसे नहीं खेल गेम होते, जैसे आप टेनिस खेल रहे हैं तो एक एक खिलाड़ी हो सकता है या डबल हो सकता है, लेकिन अभी तक वो खेल नहीं थे जो टीम वर्क में काम करते हैं, जैसे फुटबॉल है, कबड्डी है, हॉकी है, ऐसे खेल नहीं थे। हमने पहली बार देखो एशिया में आए तो कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? नहीं तो भाई एशिया के लोग क्या पढ़ेंगे ये बताओ। उनको पता है कि साहब भारत के लोग तैयारी करते हैं,
और उनके लिए कुछ कंटेंट तो होना चाहिए। तो क्या ये धीरे धीरे हम तैयार करवा रहे हैं मैंने कि भाई यहां आए हो तो कुछ बेहतर करके जाओ, अच्छे 2-4 क्वेश्चन बना के जाओ। तो आप देखेंगे 1998 में एक तो आपने क्या याद रखा कि पहली बार कहां आए हैं, एशिया में आए हैं। कौन आए हैं पहली बार एशिया में, तो आपने बात कॉमनवेल्थ गेम आए हैं। कहां पे आए थे, मलेशिया के कुआलालंपुर में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कि अभी तक 1 या 2 खिलाड़ी खेलते थे, अपने का पागल हैं का, 1-2 ही खेले, बाद बाकी का बैठे बैठे देखेंगे। तो उन्होंने कहा यार नाराज क्यों हो रहे, अब तुम्हारे यहां आ रहे, बताओ क्या चाहिए। हमने कहा कि हमारी टीमें चाहिए, हमें टीम वाले खेल चाहिए। उन्होंने कहा ले लो, क्या क्या खेल चाहिए, तो अपन ने बता दिया कि जैसे नेटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, मतलब मल्टीप्लेयर पूछता है। ऐसे खेल जो मल्टीप्लेयर हैं उनकी शुरुआत पहली बार किस कॉमनवेल्थ में की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1998 में की गई थी, मलेशिया के कॉमनवेल्थ खेल से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दोनों चीजें नई हैं इसलिए इनको आप याद रखेंगे कि एशिया में पहली बार और दूसरी बार मल्टीप्लेयर गेम्स को आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शामिल करवा रहे हैं। आपने नेट बॉल क्या होता है, नेट बॉल देखना पड़ेगा खेल, ठीक है। अगली बात देखो, अच्छा इसको देखो, इसका थोड़ा सा कंपेयर करते हैं किसके साथ में, इसके साथ प्रयोग कर लेते हैं अपन। एक तो आप वहां पे एशियाड में कह सकते हैं किसके साथ में, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, और इनका नाम है रिकाको इकी, सॉरी हाँ रिकाको इकी। अब देखो डेविड डिक्सन कौन है, डेविड डिक्सन कौन है, तो आप बताएंगे डेविड डिक्सन जो हैं ये कॉमनवेल्थ फेडरेशन के हमने एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए थे। एक्टिंग तो नहीं कहेंगे, मानद कहेंगे, एक्टिंग तो अलग चीज है, मानद प्रेसिडेंट बनाए थे। और मानद प्रेसिडेंट का मतलब यह है कि मान लिए गए हैं, सम्मान दे दिया गया, सम्मान के रूप में इनको यहां पे शामिल किया गया था, यानी कि अध्यक्ष बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा डेविड डिक्सन क्या है, तो याद रखेंगे कि कॉमनवेल्थ खेल में, कॉमनवेल्थ खेल में जैसे मान लो 2018 में हुआ, तो 2018 के खेल में किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया है, तो 2018 के खेल में एक खिलाड़ी ऐसा होगा जिसने सबसे हजारों की संख्या में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया होगा, उसको सम्मानित किया जाएगा किस पुरस्कार से, डेविड डिक्सन पुरस्कार से। तो आपको याद रखना यह पुरस्कार कब शुरू हुआ था, होता क्या है ऐसे याद रखेंगे होता यह है कि एक छोटी सी बात कि आप याद रखो कि सामान्यतः क्या होता है कि आपको पोस्ट और खिलाड़ियों को पुरस्कार, समझना बात को, आपको पोस्ट और खिलाड़ियों को पुरस्कार ये मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए भी यहां पे कई कॉम्पिटिटर हैं और आपके लिए भी कई कॉम्पिटिटर हैं। तो जब आप किसी पद के लिए लड़ रहे हैं तो वो पद हमको छीननी पड़ेगी, वो पोस्ट हमको छीननी पड़ेगी, तो आप क्या कहोगे, हमको दो, हमको दो। 2001 में आपने एक काम करवाया था, कौन सा, एक मोटो सेंटेंस या मोटो या आदर्श वाक्य की बात कही थी, और 2002 में कह रहे हैं कि पुरस्कार दो, क्या कह रहे हो, पुरस्कार दो। कौन सा दें, डेविड डिक्सन पुरस्कार चाहिए। कौन सा चाहिए, डेविड डिक्सन की शुरुआत कब से हुई थी, 2002 से हुई थी। अब क्वेश्चन यहां से यह बनेगा कि बताओ कि डेविड डिक्सन पुरस्कार कौन से खेल से संबंधित है, कॉमनवेल्थ से। खेल मतलब ये कोई विशेष खेल नहीं है, कॉमनवेल्थ में जो सबसे बेहतर प्लेयर होगा उसको दिया जाएगा। तो इसका संबंध कॉमनवेल्थ गेम से है। और पूछेगा शुरुआत कब से हुई थी, 2002 से हुई थी। अब पहले विजेता कौन है, तो पहले विजेता है आपके नेत्याली ड्यू हॉइट इनका नाम है। और किस खेल से संबंधित है, स्विमिंग, तैराकी से संबंधित है। कहां के हैं, बाई चांस पूछे तो साउथ अफ्रीका के। हमको तो नाम नेताली याद रखना है, देताली नहीं है भाई। पुरस्कार मिल जाता है तो आदमी कहता है दे ताली जी, कर ना दे रहा ताली, नेताली। तो ये हैं नेताली और ये कहां के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। संबंध क्या है, तैराकी से संबंध है। कैसे दिखते होंगे, हाँ कैसे दिखती होंगी, तो अरे कैसी दिखती होंगी, तो आप याद रखेंगे ये तैराकी से, एक मिनट, ये तैराकी से संबंधित हैं। और इन्होंने कहा कि पहली बार पुरस्कार हमको दो। और कौन सा पुरस्कार दो, तो इन्होंने कहा कि हम ही नाम बता देते हैं, आप काय को टेंशन ले रहे हैं, डेविड डिक्सन दे दो, ठीक है। और किस खेल से संबंधित है,
तैराकी से। अगला देखो, ये क्वेश्चन तो ये मान लो कि 1000% महत्वपूर्ण है, बेशक पेपर में कभी नहीं आए, क्योंकि भारत के लिए है। और अच्छी बात क्या है, पहली बार मिल रहा है किसी भी भारतीय खिलाड़ी को। अच्छा क्या जलवा है समझिएगा, जहां हजारों खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाना है, तो कहीं ना कहीं उसमें भारत का जलवा रहा होगा। किसका जलवा रहा? जिसका नाम है समरेश जंग। अब जंग में जाके क्या करोगे, कूदोगे कि गोली चलाओगे? गोली चलाएंगे, तो शूटिंग वाला आदमी चाहिए। कैसे याद रखोगे कि आपने 2006 में आपने किस वर्ष, तो आप बताएंगे 2006 में समरेश जंग ने शूटिंग की जी, मान लो कि जंग में खूब शूटिंग गोली चलाई, ऐसे याद रख लेंगे। तो पहले भारतीय विजेता उनका नाम क्या है? समरेश जंग नाम है। किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। और डेविड डिक्सन से सम्मानित किए जाने वाले अभी तक के इकलौते खिलाड़ी हैं, ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये है आपके समरेश जंग। चलते हैं आगे, ये आ जाओ डेविड लिट्टी। पहले इसको देखो, 2018, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। 2018 में आपके डेविड डिक्सन से किसको सम्मानित किया गया? तो आंसर क्या कर देंगे? डेविड लिट्टी। अब पूछेगा क्या करते हैं, तो बताएंगे वेट लिफ्टिंग करते हैं। वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित हैं। कौन से देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। और साहब आदमी क्या, ये मान लीजिएगा इसके और भी पिक्चर देखोगे ना तो मतलब सामान्य सा आदमी भयभीत हो जाएगा, ये कौन है? ये भी इंसान ही है क्या? मतलब खूब तगड़ा शरीर का आदमी है। तो याद रखेंगे 2002, याद रखेंगे 2006, याद रखेंगे 6 और 2 8, 2018, ठीक है। तो 2002 में कौन है? नेताली। और 2006 में जंग छिड़ी तो गोली चली, ठीक है। और 2018 में कौन है? डेविड लिट्टी। तो 2018 में कौन है? डेविड लिट्टी। ये नाम आपने यहां से याद रखा। अब बात करेंगे भारतीय खिलाड़ियों का क्या योगदान रहा कॉमनवेल्थ में, तो ये बात करेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।